नमस्कार, मैं रामजी निषाद, व्याख्याता, शासकीय स्तर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत पंचमा पाठा यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चे यक्ष युधिष्ठिर संवाद का अध्ययन करें। यह वीडियो बहुत ही सरल तरीका से बनाया गया है। इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद का दो वीडियो बनाया गया है। पहला भाग इसका श्लोक का बनाया गया है और दूसरा भाग अभ्यास प्रश्न उत्तर का बनाया गया है। इस प्रकार से दो वीडियो इस पाठ का बना हुआ है। तो यह पाठ बहुत ही सरल तरीका से बनाया गया है और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से वीडियो को समझे। तो आइए इस पाठ का सबसे पहले हम सारांश जाने। तो ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत अवतरण महाभारत से लिया गया है, जिसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। महाभारत 1,00,000 श्लोकों से निबद्ध है, अतः इसे सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। एक बार अज्ञातवास के समय घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब नकुल जल का तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचे, किंतु यक्ष ने पानी पीने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे प्रश्न को उत्तर देने के पश्चात ही पानी पी सकते हो। पिपासाकुल नकुल एवं अन्य भाई बिना उत्तर दिए पानी पिए और मृत्यु को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर ने धैर्य पूर्वक यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। तो प्रस्तुत अंश में यक्ष के प्रश्न है और उत्तर युधिष्ठिर के है और सभी प्रश्न लोक उपयोगी है। तो आइए इस श्लोक का अध्ययन करें। तो बच्चे देखिए, इसमें इस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों को मृतावस्था में देखने के बाद यहाँ पर उनके भाई जो है मृतावस्था में और युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न को उत्तर देने के लिए तैयार हैं। तो पहला प्रश्न है, यक्ष का पहला प्रश्न है, केन विश्वित श्रोत्रियो भवति, केन विश्वित विन्दते महत्, केन अद्वितीयान भवति राजन, केन च बुद्धिमान। तो इस प्रकार से श्लोक है, इसका वाचन कर लिए। अब इसका देखिए, केन विश्वित किसके द्वारा, श्रोत्री वेदों का विद्वान, विन्दते माने प्राप्त करता है, अद्वितीयान माने अद्वितीय जिसका कोई जोड़ ना हो, बेजोड़। भवति होता है भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष भी बोलते हैं इसको, अन्य पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन। यक्ष युधिष्ठिर संवाद यहाँ पर दोनों का चर्चा चल रही है। तो यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका अनुवाद देखिए, केन विश्वित श्रोत्रियो भवति, केन विश्वित विन्दते महत्। तो ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर राजन माने हे राजन, के निस्वी श्रोत्रियो भवति किसके द्वारा, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है। श्रोत्रियो माने वेदों का विद्वान, भवति माने होता है किनके द्वारा वेदों का विद्वान होता है। के निस्वीन विन्दते महत्, और किसके द्वारा वेदों उदारता को प्राप्त होता है, महानता को प्राप्त होता है। विन्दते माने प्राप्त होता है, महत् माने महानता या उदारता, बड़प्पन। तो किसके द्वारा उदारता को प्राप्त होता है। केन अद्वितीयान भवति, किसके द्वारा अद्वितीय होता है। च केन बुद्धिमान, च माने और किससे बुद्धिमान होता है। तो इस प्रकार से इनका सरल तरीका से अनुवाद समझाया गया है। तो एक बार और देखिए, यहाँ पर राजन है तो राजन का पहले अनुवाद करें। हे राजन, किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है और किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है और किसके द्वारा अद्वितीय होता है और किससे बुद्धिमान होता है। ये बहुत ही सरल तरीका से अनुवाद है इसका। चार प्रश्न, इसमें चार प्रश्न है। तो किसके द्वारा मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, और दूसरा प्रश्न है इसमें, किसके द्वारा उदारता को महानता को प्राप्त होता है, और तीसरा किसके द्वारा अद्वितीय होता है, माने उनके समान कोई दूसरा ना हो, उसको कहते हैं अद्वितीय, और किसके द्वारा बुद्धिमान होता है। तो देखिए अनुवाद भी है यहाँ पर। हे राजन, किसके द्वारा
मनुष्य वेदों का विद्वान होता है, किसके द्वारा उदारता को प्राप्त करता है, किसके द्वारा द्युति होता है और किससे बुद्धिमान होता है। दूसरा प्रश्न, अब यक्ष के प्रश्न है, अब उत्तर युधिष्ठिर दे रहे हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत् धृत्या अद्वितीयान भवति राजन बुद्धिमान वृद्ध सेवया। इस प्रकार से श्लोक है इसका। तो राजन उत्तर देते हैं इसका, इस पहले इसका शब्दार्थ और व्याकरण जान ले। श्रुतेन तृतीया विभक्ति एक वचन वेद से, तपसा तृतीया विभक्ति एक वचन तपस्या से, धृत्या धैर्य से, महत उदारता बड़प्पन, वृद्ध सेवया वृद्धों की सेवा से, भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भवती माने होता है बुद्धिमान, बुद्धि में बुद्धिमान में बुद्धि और मत प्रत्यय है। अब इसका अनुवाद देखिए। श्रुतेन, श्रुतेन माने वेद से, श्रोत्रियो भवति, वेद से मनुष्य क्या करता है, राजा ने उसका युधिष्ठिर जवाब देते हैं। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, मनुष्य वेद से वेदों का विद्वान होता है, भवति माने होता है। तपसा विद्यते महत्, तपसा माने तपस्या से, महत् माने उदारता, विद्यते माने प्राप्त होता है, तपस्या से महानता को प्राप्त होता है। धृत्या अद्वितीयान भवति, धृत्या माने यहाँ पर धैर्य, धैर्य से मनुष्य अद्वितीयान माने अद्वितीय होता है, उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवया, और बूढ़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इस प्रकार इनका प्रश्न का उत्तर है, बहुत ही सटीक प्रश्न का उत्तर है। तो देखिए एक बार और देखिए बच्चे। श्रुतेन श्रोत्रियो भवति, इसका उत्तर है मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का ज्ञाता होता है, विद्वान होता है। तपस्या से उदारता को प्राप्त होता है और धैर्य से अद्वितीय होता है, एवं बुद्धों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अनुवाद हो गया। आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अब देखिए इसका हिंदी में भी लिखा हूँ। मनुष्य वेद ज्ञान से वेदों का विद्वान होता है, तपस्या से उदारता को बड़प्पन को प्राप्त होता है, धैर्य से अद्वितीय एवं वृद्धों बड़ों की सेवा करने से बुद्धिमान होता है। इस प्रकार से वेद ज्ञान से वेदों का ज्ञाता होता है, वृद्धों की सेवा करते हुए इस प्रकार से उससे बुद्धिमान होते हैं। तो अगला श्लोक देखिए, तीसरा श्लोक है इसमें। किस्वित गुरु तरम भूमि, किस्वित उच्च तरम चा खाद, किस्वित शीघ्रतरम वायो, किस्वित बहुतरम तृणात्। इस प्रकार से इस श्लोक का बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होता है। तो बच्चे इसको, इस श्लोक को अच्छा से ध्यान से सुने, इसका अनुवाद को। शब्दार्थ पहले देखें। किस्वित माने क्या, भूमि पंचमी और षष्ठी भक्ति है यहाँ पर। पंचमी षष्ठी भक्ति एक वचन भूमि से, खाद पंचमी भक्ति एक वचन आकाश से, गुरुतरम माने बढ़कर, बहुतरम माने बहुतायात, तृणात् पंचमी भक्ति एक वचन तृण से। अब इसका अनुवाद देखिए। किस्वित गुरुतरम भूमि, किस्वित माने क्या, और गुरुतरम माने बढ़कर, भूमि माने भूमि पृथ्वी। तो पृथ्वी से बढ़कर क्या है, भूमि से बढ़कर क्या है। किस्वित गुरुतरम भूमि, तो पृथ्वी से बढ़कर क्या है। किस्वित उस तरम चा खात, खात माने आकाश, आकाश बहुत ऊपर में है, उससे भी ऊंचा कौन है, ध्यान से समझिए इसको। किस्वित उस तरम चा खात, आकाश से ऊंचा कौन है। शीघ्र, किस्वित शीघ्रतरम वायु, तो हवा वायु, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है। वायु जो है बहुत
तेज गति से चलती है हवा, तो उससे शीघ्र चलने वाले कौन है? प्रश्न का एक एक प्रश्न का ऊपर ध्यान दीजिए और इसका उत्तर पर ही ध्यान देना। कि स्वित बहुतरम तृणात्, बहुतरम तृणात् तृण तृण। इस प्रकार तृण से भी बहुतायात क्या है? तृण से अधिक फैलने वाला कौन है? तृण, जहाँ तृण माने कचरा, जहां भी पाता है वहां फैल जाता है, तो उससे ज्यादा फैलने वाला कौन है? तो एक बार इसका अनुवाद देखिए। किस्वित गुरुतरम भूमि, भूमि से बढ़कर क्या है? किस्वित उस्तरम चा खात, आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से तेज चलने वाला क्या है? और तृण से भी बहुतायात क्या है? ये इसका अनुवाद हो गया। अनुवाद भी लिखा मैं इसमें। भूमि से बढ़कर क्या है? आकाश से ऊंचा क्या है? वायु से भी तेज चलने वाला क्या क्या? और तृण से भी बहुतायात क्या है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही लोक उपयोगी है। तो आइए इनका अनुवाद करें। माता गुरु तरा भूमि, खाद पीयूष तरह पिता, मनः शीघ्रतरम वातात चिंता, बहुतरी तृणात्। तो देखिए इसका पहले शब्दार्थ और व्याकरण देखिए। भूमि में विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी भक्ति दोनों है, एक वचन है। खाद, खाद अपि उस तरह, खात धन अपि धन उस तरह। यहाँ पर खात में दो तीन पद है। यहाँ पर खात के अंतिम में हलंत है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि है। अपि धन उस तरह, अपि के अंतिम में ईश्वर है और उस तरह के प्रारंभ में उ है। तो ई के बाद कोई भी स्वर आवे तो ई का या बन जाता है। कौन से संधि में? यन स्वर संधि में। ई को यानी ची, इस सूत्र से ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है। तो अपि ई, और ई का या हो गया और उ की मात्रा है तो उ का मात्रा लग गया। इस प्रकार खाद युक्त खात धन अपि धन उस तरह व्यंजन संधि और यन स्वर संधि है। वातात चिंता, यहाँ भी देखिए वतात दो पद है। वतात के अंतिम में ता में हलंत है और चिंता, तो इस प्रकार से अंतिम पद में हलंत होने के कारण से भी व्यंजन संधि होगा। तृणात्, तृण से भी में विभक्ति वचन है, इसमें पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। अनुवाद देखिए। माता गुरु तरा भूमि, माता भूमि, भूमि से, गुरु तरा माने बढ़कर है। पृथ्वी माता से बढ़कर है। कैसे बढ़ा है? जिस प्रकार से माता हमको जन्म देती है और जन्म देते हैं बचपन से हमारे हर प्रकार से सेवा करते हैं, बचपन में उनके गोद में खेलते हैं, कई प्रकार से हम गंदगी कर देते हैं उस प्रकार, तो भी माता सहन करती है, हमें छाया की तरह हमें पूरा पालन पोषण करती है, हमारी छत्र छाया दे करके हमारी रक्षा करती है। और तो इस प्रकार से हर प्रकार से सेवा करती है। तो माता गुरु तरह भूमि, तो माता जो है पृथ्वी से बढ़कर है। खात अपि उस तरह, खात माने आकाश, आकाश से भी ऊंचा पिता है। ध्यान से समझिए इसको, आकाश से भी ऊंचा पिता है। मना शीघ्रतरम वतात, वतात माने वायु से तेज चलने वाला मन है। मन कैसे वायु से तेज चलने वाला है? जैसे आप कहीं भी स्थान देखे हो, आपके मन पहले पहुंच जाएगा जहां भी सोचोगे, है ना। अपने मामा गांव को देखोगे या कोई मामा गांव या कोई बुआ गांव को अपने देखे तो क्षण भर में अपने मन को तुरंत याद करोगे, तो आपका मन जो है मामा गांव बुआ गांव देख के आ जाएंगे और हवा उतने जल्दी नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रकार से वायु से तेज चलने वाला कौन है? मन। मन शीघ्रतरम वतात, मन जो है वायु से तेज चलने वाला है। बहुतरी तृणात्, और तृणात्, तृणात् माने चिंता, तृण से भी अधिकता चिंता है। चिंता बहुत जल्दी फैलता है ना। इस प्रकार से एक बार और अनुवाद देखिए इसका।
माता भूमि से बढ़कर है, पिता का स्थान आसमान से ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, एवं तीन से भी अधिकता में चिंता है। तो इस प्रकार अनुवाद देखें, माता भूमि से बढ़कर है, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, मन वायु से भी तेज है, एवं तीन से भी अधिकता में चिंता है। देखिए माता इस प्रकार से अपने बच्चे को गोद में रख करके छत्र छाया की तरह उसको बहुत पालन पोषण कर रही है। इसलिए माता जो है इस पृथ्वी से भारी है, माने बढ़कर है, ये पृथ्वी है तो माँ का स्थान किससे बड़ा है, पृथ्वी से महान है। यहाँ पर देखिए यहाँ आकाश है, आकाश से भी ऊंचा पिता है। इस प्रकार पिता अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, गोद उठा करके खिलाते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार एक स्लोगन है, पापा है तो दुनिया है, खुशियां हैं बिना पाप के सब वीरान। इस प्रकार जब पापा रहेंगे तब दुनिया है, खुशियां हैं बिना बिना खुशी पापा के खुशी। इसलिए पापा जो है, पिता जो है आकाश से भी ऊंचा है। तो इस बात को सभी बच्चे ध्यान से सुने और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करें। अगला श्लोक है, धान्यानाम धान्यानाम उत्तमं किम, किस्मित धनानाम स्यात् किम उत्तमं, लाभानाम उत्तमं किम, स्यात् सुखानाम स्यात् किम उत्तमं। ये श्लोक का वाचन कर लिए। अब इसका शब्दार्थ है, धान्यानाम माने अनाज रूपी धन के, स्यात् माने है, किस्वित धना नाम, यहाँ पर दो पद इसमें, किस्वित धन धना नाम, तो किस्वित में ता में हलंत है इसलिए यहाँ व्यंजन संधि होगा। लाभा नाम उत्तमम, लाभा नाम उत्तमम, लाभों में उत्तम, यहाँ पर माँ में हलंत है इसलिए यहाँ व्यंजन संधि है। सुखा नाम षष्ठी भक्ति एक वचन है। अनुवाद देखिए, धान्या नाम उत्तमम, किस्वित किस्वित धना नाम स्यात् किम उत्तमम। तो इस यक्ष का प्रश्न है, अनाज रूपी धन में उत्तम, किस्वित माने क्या, तो अनाज रूपी, अनाज माने अन्न, अन्न रूपी धन में उत्तम क्या है। धना नाम स्यात् किम उत्तमम, और धनों में उत्तम क्या है। यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है, धान्य, धान्य माने अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, और यहाँ पर प्रश्न है धनों में उत्तम क्या है। लाभा नाम उत्तमम किम, और लाभों में उत्तम क्या है। सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में उत्तम क्या है। एक बार और देखिए, अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, धनों में उत्तम क्या है, लाभों में उत्तम क्या है, और सुखों में उत्तम क्या है। ये हो गया इसका अनुवाद। देखिए आगे अनाज, अनुवाद इसका अनुवाद भी लिखा हूं मैं। अनाज रूपी धन में उत्तम क्या है, धन में उत्तम धन क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, तथा सुखों में उत्तम सुख क्या है। अनुवाद देखिए इसका। अब युधिष्ठिर का उत्तर है, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमं श्रुतम, लाभानाम उत्तमं श्रेया, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। इस प्रकार से इनका वाचन कर लीजिए, कर लेते हैं। तो एक बार और विद्यार्थी सभी लोगों को अच्छा समझ में आएगा ये, और बिल्कुल समझ में आएगा। तो ध्यान से सुनिए इसको। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमं श्रुतम, लाभानाम उत्तमं श्रेयः, सुखानाम तुष्टिरुत्तमा। इसका शब्दार्थ है, व्याकरण देखिए, दाक्ष्यम माने कुशलता, श्रुतम माने विद्या, श्रेय माने कल्याण, तुष्टि माने संतोष। तुष्टि रुत्मा यहाँ पर संधि करते हैं, रुत्व विसर्ग संधि यहाँ पर रा का विसर्ग होगा, बन गया है। तो तुष्टि धन उत्तमा, पहला पद के अंतिम में विसर्ग है इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि होगा।
अब इसका अनुवाद देखिए, धान्या नाम उत्तमम दाक्ष्यम। तो धान्या नाम, धान्यों अनाज रूपी धन में, दाक्ष्यम माने चतुराई, कुशलता। तो धान्यों अनाज रूपी धन में कुशलता, चतुराई सबसे उत्तम है। इसका एक बार और देखिए, धान्या नाम, धान्यों अनाज रूपी धन में कुशलता, चतुराई सबसे उत्तम है। धना, दूसरा है इसका, धना नाम उत्तमम श्रुतम। श्रुतम माने विद्या, और धनों में विद्या सर्वोत्तम है। अगर जिसके पास विद्या है तो उनके पास पूरा धन है। तो इस प्रकार से धनों में विद्या सर्वोत्तम है। धनों में उत्तम कौन है? धनों में श्रेष्ठ उत्तम विद्या है। लाभा नाम उत्तम श्रेया, और लाभों में उत्तम, श्रेया माने कल्याण, कल्याण है। लाभों में उत्तम कल्याण है। सुखा नाम तुष्टि रुतमा, और सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। अगर जिसके मन में संतोष है, संतुष्टि है, तो उसको किसी प्रकार की कोई दुख नहीं है। और जिसके में लालच है उसको हर प्रकार से दुख है। इसलिए सुखों में किसको? संतोष को सबसे श्रेष्ठ सुख बताया गया है। तो देखिए इसका अनुवाद एक बार और, लाभों में उत्तम, धान्यों अनाज रूपी, अनाज में उत्तम चतुराई है। धनों में उत्तम विद्या है। लाभों में उत्तम कल्याण है। और सुखों में उत्तम संतुष्टि है, संतोष है। तो इस प्रकार से इसका अनुवाद आया होगा। तो इसका अनुवाद भी लिखा हूं, ध्यान से समझिएगा। धान्यों अनाज रूपी धन में कुशलता, चतुराई सबसे उत्तम है। धनों में सर्वोत्तम विद्या है। कल्याण सर्वोत्तम लाभ है। तथा सुखों में सर्वोत्तम सुख संतोष है। 7वां श्लोक है, केन ईस्विदावृतो लोका, केन युषिन्ना प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। इस श्लोक का वाचन करें, एक बार और करते हैं। केन विश्विदावृतो लोकः, केन स्विन् प्रकाशते, केन त्यजति मित्राणि, केन स्वर्गम न गच्छति। इसका व्याकरण देखें, शब्दार्थ देखें। आवृत्ता माने भरा हुआ है या घिरा हुआ है। लोकः माने संसार। त्यजति माने त्यज धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, त्याग देता है। केन तृतीय विभक्ति एक वचन, किससे। गच्छति यहाँ पर गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अब इसका अनुवाद देखें। यक्ष का प्रश्न है, केन स्विद आवृत्तो लोका, संसार, लोक माने किससे, आवृत्त माने ढका हुआ है। संसार किससे व्याप्त है? पूरा संसार किससे व्याप्त है, किससे ढका हुआ है। केन स्विन न प्रकाशते, और किससे प्रकाशित नहीं होता है। केन त्यजति मित्राणि, किसके कारण मनुष्य मित्रों को छोड़ देता है। केन स्वर्गम न गच्छति, और किससे स्वर्ग को नहीं जाता है। एक बार और देखिए बच्चे, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से समझें। केन स्वित आवृत्तो लोका, संसार किससे ढका हुआ है या किससे व्याप्त है, किससे प्रकाशित नहीं होता है, किससे, के माने किससे त्याग देता है, मित्र को किससे त्याग देता है, और किसके कारण स्वर्ग को नहीं जाता है। तो इस प्रकार संसार, इसका अनुवाद भी है, संसार किससे व्याप्त है, किसके किससे प्रकाशित नहीं होता है, किसके कारण मनुष्य मित्र को छोड़ देता है, और किसके कारण स्वर्ग नहीं जाता है। तो देखिए इसका अब युधिष्ठिर का उत्तर है, इसको ध्यान से समझें। अज्ञानी अज्ञानेनावृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगत्सु स्वर्गम न गच्छति। एक बार और वाचन करें इस श्लोक का। अज्ञानेनावृत्तो लोकस्तमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगत्सु स्वर्गम न गच्छति। इसका व्याकरण देखिए, शब्दार्थ देखिए। अज्ञानेन में तृतीय विभक्ति एक वचन,
अज्ञान से, आवृत्ति माने घिरा हुआ है, ढका हुआ है। लोकस तमसा, लोका धन तमसा विसर्ग संधि है। तमसा माने अंधकार से, संगात संगति से। अब देखिए, अज्ञानेन आवृत्ता लोका, लोक जो है संसार जो है अज्ञान से ढका हुआ है। अज्ञानेन आवृत्ता लोका, पूरा संसार किससे ढका हुआ है? अज्ञान से ढका हुआ है। तमसा न प्रकाशते, तमसा माने अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। तमसा, इस श्लोक का अनुवाद समझे, तमसा न प्रकाशते, अंत तमसा माने अंधकार से नहीं प्रकाशित होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभात माने मनुष्य, लोभ के कारण मनुष्य मित्र को छोड़ता है। देखिए, लोभ के कारण मनुष्य मित्र को छोड़ देता है। जहाँ लोभ होता है उसके कारण मनुष्य जो है मित्र को छोड़, संगत स्वर्गम न गच्छति, और संगति, संगात बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। अगर किसी को बुरी संगति मिल गया, खराब साथी मिल गया, तो वो उनके जीवन में बहुत परेशानी है, उसको जिंदगी हमेशा उनको कष्ट देंगे। इसलिए बुरी संगति से स्वर्ग को नहीं जाता है, स्वर्ग को नहीं जाता है। तो एक बार और देखिए बच्चे, अज्ञान से संसार ढका हुआ है, अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है, लोभी मित्र को त्याग देता है, और बुरी संगति से स्वर्ग को नहीं जाता है। ये इसका अनुवाद है। इसका अनुवाद भी लिखा हूं यहाँ पर देखिए। अज्ञान से संसार व्याप्त है तथा अंधकार से प्रकाशित नहीं होता है। लोभ के कारण मनुष्य मित्र को छोड़ता है और बुरी संगति से स्वर्ग नहीं जाता है। देखिए, इसमें चित्र के माध्यम से इस प्रकार से है ना, नाचना गाना, इस प्रकार से बुरी संगति रहेंगे तो मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाएंगे, है ना। बुरी संगति रहेंगे, अच्छे संगति नहीं तो जिस प्रकार कबूतर जाल में फंस रहे हैं, उसी प्रकार से अगर खराब संगति रहेंगे तो आपके जो बुरी संगवारी है, बुरी साथी है, खराब साथी है, वो आपको जाल में फंसा सकते हैं। तो इसलिए इस श्लोक से सीखे, अच्छी संगति रखे, बुरी संगति रखेंगे तो इस प्रकार से हाल बेहाल होगा। अगला श्लोक है 9वां श्लोक, यक्ष का प्रश्न है। तपः किं लक्षणं प्रोक्तं कः दमश्च प्रकीर्तितः क्षमा च का प्रोक्ता का च हिरि परिकीर्तिता। एक बार ध्यान से सुनिए। तपः किं लक्षणं प्रोक्तं को दमश्च प्रकीर्तिता क्षमा च का परा प्रोक्ता का च हिरि परिकीर्तिता। तपा माने तप, इसका शब्दार्थ देखें। प्रोक्तम माने कहा गया है। दमस्य माने यहाँ पर संधि देखें, दमस्य माने दमन, दमः धन चा, तो दमा के अंतिम में विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि है। परिकीर्तिता माने प्रसिद्धि, ह्री माने लज्जा, परिकीर्तिता माने समग्र चारों ओर ख्याति प्राप्त है। इसका अनुवाद देखिए। तपः किम लक्षणम, तपः, तपः माने तप, तप का क्या लक्षण कहा गया है। यक्ष का प्रश्न है युधिष्ठिर से। तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, प्रोक्तम माने कहा गया, तप का क्या लक्षण बताया गया है, तप का क्या लक्षण कहा गया है। दमश्च परिकीर्तिता, और दमन की क्या, परिकीर्तिता माने प्रसिद्धि, दमन की क्या प्रसिद्धि है। क्षमा चा का परा प्रोक्ता, और परा क्षमा किसे कहा गया है, परा क्षमा किसे कहा गया है। चाहिरी परिकीर्तिता, और लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। परिकीर्तिता माने प्रसिद्धि, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। बराबर देखिए, तप का क्या लक्षण कहा गया है, दमन की क्या प्रसिद्धि है, परा क्षमा किसे कहा गया है, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है। इस प्रकार से इसका अनुवाद भी लिखा मैं। तप का क्या लक्षण कहा गया है, दमन की क्या प्रसिद्धि है, पराक्षमा किसे कहा गया है, लज्जा की प्रसिद्धि क्या है।
इसका उत्तर है युधिष्ठिर, इसका उत्तर देते हैं यक्ष के प्रश्न को। तो श्लोक है तपः स्वधर्मं तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हिरि हिरिर्कार्य निवर्तनम। एक बार और ध्यान से समझिए। तपः स्वधर्मवर्तित्वं मनसो दमनं दमः क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वं हिरिर्कार्य निवर्तनम। शब्दार्थ देखिए। स्वधर्म वर्तित्व माने अपनी धर्म पर डटे रहना, अडिग रहना। इसका मतलब होता है स्वधर्म वर्तित्वम। मनसा माने मन का, द्वंद्व सहिष्णुत्वम सुख दुख लाभ हानि आदि में समान। अकार्य निवर्तनम ना करने योग्य को त्याग देना। देखिए तपः स्वधर्म वर्तित्वम, इसका उत्तर है तपा, तप मतलब तपस्या, स्वधर्म वर्तित्वम अपने धर्म पर डटे रहना, अपने धर्म पर अडिग रहना, चाहे कुछ भी हो, है ना। विद्यार्थी जैसे पढ़ाई लिखाई, उसका काम पढ़ाई लिखाई करना, माने अपने धर्म पर डटे रहना ही तप है। मन मन सो दमनम दमा, और मन को वश में करना दमन है। माने आपके मन जो है, हमारे मन इधर उधर भटकता है, इसको अगर अपने वश में कर लिए, दबा लिए, हमारा मन जो है सब जो भी करता है, कौन करता है? मन। अगर हम मन को दबा लिए, अगर हमने अपने मन को नियंत्रण में कर लिए, तो वही दमन है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्वा, सहिष्णुत्वम, तो देखिए सुख दुख लाभ हानि को समान परा क्षमा कहलाता है। जैसे किसी घर के पास कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। इस प्रकार से सुख और दुख लाभ हानि को जो समान समझता है, वही परा क्षमा है। तो देखिए सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव पर परा क्षमा है। और हिरि अकार्य निवर्तनम, और ना करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। जो काम करने लायक नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, वही लज्जा है। इस प्रकार से जो कार्य ना करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। एक बार और देखिए। अपने धर्म पर डटे रहना ही तप है, मन को वश में करना ही दमन है, सुख दुख लाभ हानि को समान समझना ही परिक्षमा है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। इसका अनुवाद देखिए। अपने धर्म पर डटे रहना तप है, मन को वश में रखना दमन है, सुख दुख लाभ हानि के प्रति समान भाव परा क्षमा है, न करने योग्य कार्य को त्याग देना ही लज्जा है। देखिए इसमें इस प्रकार अपने मन को वश में करना योग के माध्यम से। तो इस प्रकार यक्ष के प्रश्न का उत्तर संतुष्टि पूर्वक युधिष्ठिर दे देते हैं। बहुत ही सटीक तरीका से एकदम मस्त उत्तर दे देते हैं। तो इसके बाद यक्ष देवता जो है, उनके जो चारों भाई उनको जीवित कर देते हैं। तो यक्ष देवता का प्रणाम करते हुए पांडवगण इस प्रकार से। तो ये पाठ आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला वीडियो अभ्यास प्रश्न उत्तर का रहेगा। धन्यवाद बच्चे।